नमस्कार, मैं कनिष्का और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में स्कूली शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। राज्य ने अब इंटरमीडिएट तक की शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के पास होगी। बीपीएससी इसके लिए परीक्षा आयोजित करेगी। सरकार ने नए आदेश के बाद अब जिन शिक्षकों को नौकरी दी जाएगी वो राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे। इससे पहले शिक्षकों को स्थानीय निकाय कर्मी का दर्जा हासिल था। इससे पहले साल 2006 से शहरी इलाकों में शिक्षकों की बहाली विभिन्न नगर निकाय करता था, जबकि ग्रामीण इलाकों में इस बहाली की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के पास थी। इस तरह की भर्ती में किसी जिले में बहाल शिक्षक को उस जिले से बाहर तबादला नहीं किया जा सकता था। ग्रामीण स्तर पर भी शिक्षकों के ट्रांसफर इलाके से बाहर नहीं होते थे। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इस बदलाव पर सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मोहर लगा दी गई। सरकार ने इस फैसले के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में अब बहुत जल्द ही करीब 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें आकर्षक वेतन के साथ सभी सुविधाएं दी जाएंगी। पूर्व के जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा पास कर नियमित शिक्षक बन सकते हैं। नए नियमों के तहत अगर एक स्थान पर उम्मीदवार का चयन होता है तो बाकी जगहों पर उम्मीदवार स्वतः ही रद्द हो जाएगा। बता दें कि सेंट्रलाइज्ड आवेदन लिया जाएगा जिसमें विकल्प मांगा जाएगा, जिसमें 1 पटना, 2 आरा, 3 गया भरा हुआ है। इसमें से अगर आपका चयन पटना में होता है तो आरा और गया की उम्मीदवार स्वतः ही रद्द हो जाएंगे। शिक्षक नियुक्त नियमावली 2020 में विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक नियुक्त का प्रावधान नहीं था। शिक्षक नियुक्ति नियम 2023 में विशेष शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति का भी प्रावधान होगा, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। बिहार ने टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम के मुताबिक सरकार ने पहले से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर बैठे अभ्यर्थियों को नौकरी देने का वादा किया था। अब उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। अमित विक्रम ने बताया, प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के करीब 3 लाख अभ्यर्थी सीटीईटी और एसटीईटी जैसी परीक्षा पास कर 4 साल से बैठे हुए हैं। सरकार ने कहा था कि उन्हें सीधी नौकरी देगी। बिहार में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर नीतीश सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इस पर ट्वीट किया, नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी बनने के लिए भी पुनः परीक्षा देनी पड़ेगी। अब हर विद्यालय में पुराने वेतनमान नियोजित शिक्षक और नई नियमावली के तहत बहाल सरकारी शिक्षक यानी कुल 3 प्रकार के शिक्षक होंगे। इतना भद्दा मजाक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कृपया मत कीजिए। राज्य टीईटी शिक्षक संघ के मुताबिक बिहार में फिलहाल प्राइमरी से 12वीं तक की करीब 2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इनमें करीब 90,000 पद उच्च माध्यमिक शिक्षकों के हैं। बिहार में करीब 45,000 माध्यमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। यही हाल प्राइमरी स्कूलों का है, जहां शिक्षकों के करीब 80,000 पद खाली पड़े हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नाम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था प्रथम ने हाल ही में शिक्षा की गुणवत्ता पर एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को काफी खराब बताया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्षेत्रों की स्कूल में उपस्थिति 60% से कम है, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत करीब 72% है। प्रथम की साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल ये भी है कि इन स्कूलों के बच्चे बड़ी संख्या में प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। ऐसे बच्चों का औसत बिहार में राष्ट्रीय औसत से दुगना है जो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ते हैं। पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट
में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर विद्यार्थी विकास के मुताबिक बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए कम से कम अगले 15 साल तक सख्ती जरूरी है। विद्यार्थी विकास कहते हैं आप परीक्षा ले, कॉलेज के लिए, हाई स्कूल के लिए और प्राइमरी स्कूल के लिए भी, चाहे बीपीएससी ले या जो हो या जो ले, लेकिन जो भी पढ़ाने आए वो परीक्षा देकर आए। ठीक से छंटनी कर शिक्षकों को रखा जाएगा, तभी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी। जैसे कि आप जानते हैं बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। नौकरी पाने की चाहत में बिहार में अक्सर आंदोलन और प्रदर्शन होता है। CMIEE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में मौजूदा बेरोजगारी दर 17.6% है। यह दर भारत में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 7.5% से बहुत ज्यादा है। साल 2020 में विधानसभा चुनावों के आरजेडी के तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका उन्हें चुनाव में लाभ भी मिला था। हालांकि उस चुनाव में आरजेडी को जीत नहीं मिल सकी थी और नीतीश कुमार के गठबंधन वाली एनडीए सरकार ही दोबारा सत्ता में आई थी। बेरोजगारी के आंकड़े और राज्य की अर्थव्यवस्था की लिहाज से बेरोजगारी को दूर करना एक चुनौती बन गई है। तो ये थी आज की खबर जो बिहार सरकार ने राज्य में स्कूल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में जो बड़ा बदलाव आया है उसके बारे में। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ विजडम न्यूज पे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।